नेशन नाम आपका स्वागत है। मैं प्रदीप नम्बियार और हमारे इस सब्जेक्ट है जहां हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स, स्पिरिचुअल गुरुज और कॉर्पोरेट गुरुज का इंटरव्यू करते हैं और नौजवानों को एक संदेश इस पर्टिकुलर इंटरव्यू से हम देना चाहते हैं कि हाउ डज लीडर्स हैंडल थिंग्स, हाउ डज लीडर, व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज फेलियर्स. We'll start, Dr. Anand ji, and we are with Dr. Harjeet Anand ji. He's running a big business. And he's a motivation to youngsters. And we'll find out why the motivation is. हमारे पूरे प्रोग्राम है यूथ को मोटिवेट करना. हम जब मोदी जी से पूछे थे, when he was चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात सर, उनसे पूछे थे आपका जिंदगी का पर्पस क्या है, तो उन्होंने शॉर्ट में बोला कि मैं कभी पाने के सपने नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ करने के सपने देखता हूँ. पाने के ललक में असंतोष छुपा रहता है, करने के ललक संतोष है, जहाँ संतोष है वहाँ आनंद. तो हर व्यक्ति का एक डिस्क्रिप्शन होता है कि पर्पस ऑफ लाइफ, आपका बिजनेस पर्पस ड्रिवन होता है, आपका लाइफ एक पर्पस ड्रिवन होता है. सर आपका पर्पस क्या है बिजनेस और लाइफ में? देखो, पहली बात तो ये है कि आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई. ओके सर. और बिजनेस के साथ साथ मैं एक रोटेरियन हूँ फ्रॉम लास्ट 31 ईयर्स. ओके. जिसके वजह से सेवा करना और कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचाना और मेरे डीएनए में है. बिल्कुल. तो उसके वजह से, और अभी फ्रॉम लास्ट नाउ 2 इयर्स जो कोरोना ने दुनिया को चेंज किया है, बिल्कुल सर. तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है और अपने हेल्थ का ध्यान रखना है. यस. और फिर हमने सफरिंग भी देखी है, और फिर गुरु नानक जी की हमारी जो प्रीचिंग है यस सर. कि मतलब कि सेवा भावना, बिल्कुल. अपने कमाई का 10वां हिस्सा अपने कम्युनिटी में बांटना करना. हाँ. और किर्त करना, सेवा करनी. सो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट चालू किया जिसका नाम है दवा बॉक्स. ओके सर. दवा बॉक्स जो है, दिस इज बेसिकली वी आर प्रमोटिंग जेनेरिक मेडिसिन. ओके. जेनेरिक मेडिसिन में 10,000 की दवाई जो है वो ऑलमोस्ट 80% लेस में आती है. ओके. और इवन जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं, हाँ. और नॉर्मल दवाइयाँ भी जो हैं वो मतलब कि मैक्सिमम डिस्काउंट में हम लोगों को देते हैं. वंडरफुल सर. एंड देन वी आर ओपनिंग फ्रेंचाइजेज. वी आर प्रोजेक्टिंग 5,000 फ्रेंचाइजेज ओके. इन नेक्स्ट 2 ईयर्स. तो इस फ्रेंचाइजेज में वी आर नॉट ओनली गिविंग मेडिसिन जो हैं वो डिजीज़ को कंट्रोल कर रही है. हाँ हाँ. बट वी आर गिविंग लॉट ऑफ डिवाइसेस साथ में, जिससे कि डिजीज़ क्योर हो रही है. वंडरफुल. सो दिस विल कम बैक टू यू. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बट जस्ट थोड़ा हम लोग पीछे जाते हैं सर. आप यहाँ हर व्यक्ति, आज पूरे देश में ऐसे वातावरण है जैसे ग्लोबली देयर इज अ फेनोमेनन आफ्टर द कोरोना वायरस एपिडेमिक. जॉब्स नहीं है. आई मीन लोगों को किस पता, जो नौजवान है, यूथ है, उनको मालूम नहीं कि कौन सा रास्ता अपना है. हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बोलते हैं कि आप एजुकेटेड भी होना चाहिए बट स्किल्ड लेबर को मोटिवेट करो. आप स्किल्ड का था कि आपको कुछ ना कुछ स्किल, अपना इनहेरेंट स्किल नर्चर कर सकते हैं. आप इस पद से कैसे आए? व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट नौजवान जो इस प्रोग्राम को देखते हैं वो अपने यूनिक टैलेंट को कैसे पहचाने और एक आगे जाके उसको कैसे ग्रूम करके एक दिशा उनको मिले. आप कैसे इस फील्ड में आए सर? देखो, मैं आई एम अ बिजनेसमैन. यस सर. और बिजनेस में स्टार्टेड विद शिपिंग, देन आई गॉट अ लिस्टेड कंपनी Okay. वेयर आई एम इनटू आईटी. ऑलराइट. देन वी आर आल्सो लिंक्ड टू फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजी. तो टीनेज से यानी जब से आप स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, आप बिजनेस ही कर रहे थे. सो योर फैमिली ऑफ एंड बिजनेस. देन आंसरिंग योर क्वेश्चन, Yes, sir. हमने इस चीज़ का खास ध्यान रखा है हाँ कि जो स्किल्ड जो अपने जितने युवा हैं, हाँ हाँ. उन लोगों को हम लोग हेल्प कर रहे हैं कि Okay. वो नौकरी ही नहीं पर वो एंटरप्रेन्योर बने. ऑलराइट. अभी हमारे जो फार्मिस्ट बच्चे हैं वो आफ्टर एजुकेशन जॉब ढूंढते हैं. ओके. हमने क्या किया, गवर्नमेंट का मुद्रा लोन है. हाँ. वी आर हेल्पिंग देम टू गेट दी मुद्रा लोन. एंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट को दे रहे हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर. आप नौजवान को स्किल्ड लेबर की तरफ, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर रहे हो और मुद्रा लोन सरकार से जो पीएम सरकार का जो फंडिंग है उसको उपयोग कराना नौजवानों को सिखा रहे हो और उनको एक दिशा दे रहे हो. वेरी वंडरफुल. गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है. हाँ हाँ. उसको अवेल कैसे करना है लोगों को पता नहीं है. ओके. तो हम क्या कर रहे हैं कि फ्रेंचाइजीज में उनको फ्रेंचाइजी अपने कॉन्सेप्ट हम उनको
सपोर्ट के लिए दे रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। ओके और गवर्नमेंट मुद्रा लोन दे रही है, पर लोगों को नहीं समझ में आता है, कोई गाइड करने वाला नहीं है उनको। Yes. और उसके लिए हमने एसबीआई जो है, हाँ। ब्रांच एसबीआई, ओके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने अपॉइंट किया है ओके एज आवर पार्टनर। वंडरफुल दे हेल्प अस इन गेटिंग दी मुद्रा लोन। हाँ और ये बच्चे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, इसमें Okay. कोई मिडिल मैन नहीं है, डायरेक्ट बैंक है जो कि सपोर्ट कर रही है। और वी आर ट्राइंग टू गेट देम दी मुद्रा लोन। और हम चाहते हैं कि हजारों बच्चे इंटरप्रेन्योर बने हमारे हेल्प से। It's a wonderful. What a fantastic concept is this. Not only is providing business opportunities, वो youth को nurture कर रहे हैं, guide कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है, सरकार के स्कीम्स है, उसको कैसे incorporate करे खुद के लिए, business के लिए और देश के लिए. It's a fantastic. I mean, this kind of a unique concept. We've never seen this kind of a concept. And first time, very happy to interview a person who has got some solutions for the youth of today, where people after coronavirus are having problems where employment is concerned. Here we have Anandji, Dr. Harjit Anand, advising the youth that this is the way you can earn money, this is the way you can conduct business, this is the way you can have entrepreneurship. It's wonderful. Sir, I'll come back, we'll go ahead. हर बिजनेस, हर चीज जिंदगी में व्यक्तित्व, अपने आइडेंटिटी, अपने जो कार्य प्रणाली है उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन होता है, लीडरशिप होता है। किसी किसी के गुरु नानक जी होते हैं, किसी किसी के शिवाजी महाराज। अभी वानखेड़े, समीर वानखेड़े जो यहाँ के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उनको पूछा आपके आदर्श कौन है, उन्होंने कहा हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज है, हमारे आदर्श शहीद भगत सिंह है। आपको भी कोई इंस्पिरेशन होता है, लीडरशिप होता है, बिकॉज हर चीज बिजनेस करने में, बिजनेस संभालने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में एक इंस्पिरेशनल लीडरशिप होता है। आपका इंस्पिरेशनल लीडरशिप क्या है सर? मेरा जो इंस्पिरेशन है ये एक बंदा नहीं है। आज आप जो है रोज ही कुछ ना कुछ सीखते हो। Yes. और आप आज अगर आप सीखना बंद कर दोगे Yes. तो फिर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, यू आर डेड एंड पे आदमी आ जाता है। एवरी डे आज मैं आपसे इंस्पायर हो रहा हूँ। वंडरफुल सर। द वे यू आर, जिस तरीके से आप इंटरव्यू ले रहे हो पैशनेटली, यस, मतलब आप एक मरे हुए आदमी को भी जीवित कर देंगे। यू नो, नहीं हमारा लक्ष्य सर ये पूरे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिल्कुल सर, टुडे आई एम इंस्पायर्ड बाय यू आल्सो। एग्जैक्टली सर। सो एवरी डे आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाय somebody who is doing best of best, पैशनेटली जो काम कर रहा है, यस सर, उससे मैं इंस्पायर हो रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, इससे कुछ सीखा जाए। हाँ। जब आप सीखना बंद कर दोगे तो फिर दैट्स द एंड ऑफ लाइफ। लाइफ इज गोइंग अहेड, लाइफ इज नीचे गिरे, इंस्पायर हो, आगे बढ़ो। अगर आप इंस्पिरेशन, अच्छे पॉजिटिव इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ते हो तो वही बंदा आपका गुरु बन जाता है। सो आई वुड नॉट से, मैं बड़े बड़े जो 2, 4, 6 नाम नहीं लूँगा, जिसको आज आम आदमी आप बोलते हो, उसके पास 100 करोड़ नहीं होगा, 1000 करोड़ नहीं होगा, बट उसके पास इतनी क्वालिटीज़ हैं कि आप उससे सीख सकते हो। सो फॉर मी एवरी डे आई फाइंड समबडी फ्रॉम हु आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड। That's a wonderful answer, sir. Wonderful, because I'll tell you why. AC, same answer, Mr. Ram Jethmalani, when he was alive, he gave me, the youth should not, toss the scope of their choice. You learn from everybody. That's exactly what he said. There's no one particular leadership that he is motivated by. He learns from everybody. Now he says, I learn from you because this is the way. Or this is not dwarfing yourself, the scope of choice of leadership. It's a fantastic, sir. आप कुछ और भी बोल रहे थे. We'll come back to that. ये सर सक्सेस और फेलियर जिंदगी में आते हैं। अब जो नौजवान है उनको सक्सेस कैसे डील करे, फेलियर्स कैसे डील करे। आपने सक्सेस ऊंचाइयों को भी देखा है। आई वाज गोइंग थ्रू द एंटायर बायोडाटा। You have done great, magnificent jobs. You have been traveling to countries, preaching और leadership, having at the helm of affairs. आपने आप को coordinate करते थे international leaders के साथ। Success को कैसे, जैसे because you have somewhere close to Ram, whom I interviewed, Ram Jethmalani, उन्होंने कहा कि success should not bring arrogance and failure should not get despondency. तो सक्सेस को कैसे देखते हो और कैसे यूथ सक्सेस को हैंडल करे? आपने ऊंचाइयों को देखे हैं, उस ऊंचाइयों से क्या आप में प्राउड, वो जो एरोगेंस आया, कभी आपको लगा कि जो कहते हैं कि अपने आप में वो जागरूक होना, एरोगेंस, वो कभी हुआ? और कैसे आप डील करते हो? तो एरोगेंस जब आता है जब आप ब्रेन को एक आप काम जब नहीं कर रहे हो तो आपके पास, जैसे बोलते हैं कि आइडल मैन इज द हाउस ऑफ डेविल। आप जब आइडल बैठ जाते हो तो आपके पास एरोगेंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए जगह होती है।
बट व्हेन यू आर वर्किंग योर क्रिएटिव थिंग्स, यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिवली, और आप मासेस को फ़ायदा पहुंचाने की बातें सोच रहे हो, ग्लोबल जाने की अपना दायरा बढ़ा रहे हो, तो इसके लिए टाइम ही नहीं होता एरोगेंस वगैरह के लिए, क्योंकि आप मासेस में जाते हो तो ग्रास रूट से लेके सीईओ, फिर उसके ऊपर लीडर्स, फिर उसके ऊपर पता नहीं किन किन लोगों को मिलते हो, तो हर बंदे को आप उस लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है। तो एरोगेंस का कोई सवाल ही नहीं है, एरोगेंस आपकी लाइफ में आता ही नहीं है जब आप अपने आप को बिजी रखते हो। सक्सेस को कैसे हैंडल करते हो सर? सक्सेस, बिकॉज आपने ऊंचाइयों को छूमा है, तो कैसे सक्सेस को आप, जैसे आपने कहा एरोगेंस और ईगो हटके सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देते हो आप? सक्सेस देखो ऐसा है कि मैंने जैसे बताया कि आप अगर बिजी हो अपने काम में, आपके पास टाइम ही नहीं है उस सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए, और सक्सेस तो आना ही आना है। और आप जब सोच लेते हो मैंने सब लाइफ में अचीव कर लिया है, तब एरोगेंस आता है, प्राउडनेस आती है। और आप जब आगे बढ़ते चले जाते हो, अपने आप को अपने प्रोजेक्ट में बिजी रखते हो, हर हर रोज़ आप नई चीज़ सीख रहे हो, तो आपके दिमाग में वो जगह ही नहीं है, वो खांचा ही नहीं है जहाँ पे वो सब चीज़ें आने की कोई जगह हो। बिकॉज आगे बढ़ना है तो आपका अपने आप को जैसे कोई झाड़ पे फल लगता है तो झुक जाता है। तो आप अगर आगे बढ़ना है तो आपको सबको लेके चलना है, और उसमें एरोगेंस सक्सेस की कोई जगह ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। जैसे ही आपने सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं किया, वो सक्सेस ही आपको खा जाएगा। सो सक्सेस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस भी है। जैसे आप दूध ज़्यादा पी लो तो बोलते हैं दूध, मिल्क एंड एप्पल, सब चीज़ें इज़ गुड फॉर हेल्थ। आप ज़्यादा विटामिन खा लोगे तो भी बीमार हो जाओ। जैसे सक्सेस है, सक्सेस को आप ज़्यादा अपने दिमाग पे चढ़ा लोगे तो आप बीमार होने शुरू हो जाओगे। लोग खुद बोलेंगे इसका दिमाग ख़राब हो गया। दिमाग ख़राब हो इसलिए बोलते हैं बिकॉज सक्सेस दिमाग में चढ़ गया, सीधी तरीके से बात नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। बट व्हेन यू वांट टू वर्क एंड व्हेन यू आर डूइंग क्रिएटिव थिंग, उस चीज़ की कोई जगह नहीं है आपके। Sir, how do you handle failures? Because I'll tell you what, in sometimes in life, in spite of the best things, आप सब कुछ ठीक करते हो, फिर भी sometimes you fail. And I was interviewing a lot of people, including Samir Wanke. The listen, he said, मैं जिन लोगों को पकड़ता हूँ जब उनको बेल मिलता है, कभी कभी failures, but I don't get depressed. There is no room for getting depression. So this particular thing is, how do youth handle failures? Because कभी की जिंदगी में sometimes you give your best in life, but life sometimes is unfair. You don't succeed even when you give your best in life. तो ऐसे टाइम पे कैसे आप अपने आप को हैंडल करते हैं? How do you release the stress? How do you act? आपके relationship with your staff, with your people, with the management कैसे होता है? देखो इस टाइम में फिर मेडिटेशन काम आता है, बिकॉज वो भी एक दवा है। जिस टाइम में आपका मॉरल डाउन हो जाता है, तब आपको आपके जो संतों की वाणी है वगैरह है, उस टाइम में ये सब चीज़ें आदमी आंख बंद करके जब वो मेडिटेट करता है, कुदरती उसके बॉडी में, शरीर एक फैक्ट्री है जिसमें कि आपको बुखार चढ़ रहा है बिकॉज वो कुछ केमिकली कुछ बॉडी को रिपेयर कर रहा है वगैरह। सो जब भी आपको ऐसे फील होता है कि सक्सेस नहीं आ रही है, डिप्रेशन में जा रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेडिटेशन रियली हेल्प्स यू। दवाइयों से ज़्यादा मेडिटेशन है, वो बंदा रिवाइव करता है और फिर बाउंस बैक करता है। घर बैठ जाना एक डिप्रेशन है, और रोज़ आप बाहर निकलते हो, इंस्पिरेशन लेते हो, वो बंदा कभी डिप्रेशन में जाता नहीं है, डिमोरलाइज होता नहीं है। और बाउंस बैक करना लाइफ में ही एक सक्सेस, सबसे बड़ा एक सक्सेस की स्टोरी है पूरी। बस यू आर नॉट गोइंग टू क्विट, यानी आप कहना कि आप कभी क्विट नहीं करेंगे, काम लगातार करते रहो, चाहे कुछ भी हो, हार हो जीत हो, अपना काम छोड़ना नहीं चाहिए। यू हैव टू बी कंटिन्यू। व्हाट इज योर मोटिवेशन? जब बात करते करते आपने कहा कि यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ, कभी आपने कहा गुरु ग्रंथ के आप सहायता लेते हो, वाणी सुनते हो। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन? हर व्यक्ति को अपने आप को रोज मोटिवेट करना है, बिकॉज सक्सेस एक पैरामीटर है, देन आफ्टर सक्सेस यू स्टेबलाइज, देन थिंग्स गेट बोर्डम। फेलियर्स में मोटिवेशन चाहिए, सक्सेस में मोटिवेशन चाहिए। सर अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? जैसे आपने गुरु ग्रंथ साहिब की बात की, आपने वाणी की बात की है, जस्ट गिव अस सम ब्रीफ ऑफ हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? सी मोटिवेशनल इज मीटिंग। कोई योगा करते हैं? मोटिवेशन इज, सी टुडे सक्सेस इज, आप अपनी एक टीम बिल्ड करो, पॉजिटिव लोगों, अपने आसपास में पॉजिटिव लोग रखो, अपनी टीम बिल्ड करो। अगर वो आगे ग्रो कर रहे हैं तो आपके साथ टिके रहेंगे, अगर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं आपको छोड़ के चले जाएंगे। उनको अपने बिजनेस में शेयर दो, उनको भी लगना चाहिए कि यहाँ पे मैं रहूँगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी। वो बोलने से नहीं होता है, उनको जोड़ो, साथ में रखो। आई बिलीव इन कम्युनिटी बिल्डिंग।
कम्युनिटी बिल्डिंग का मतलब है कोई मज़हब नहीं, कम्युनिटी बिल्डिंग मतलब आपके आसपास एक पॉजिटिव, आपके चाहते लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं, तो आपका बिजनेस भी ग्रो होता है और दुख सुख में हम एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। So you are in fact not using, you got a solution for every person working in your organization. आप उसको मोटिवेट कैसे करेंगे? आप जैसे बोला कैरेट एंड स्टिक, आई डोंट थिंक स्टिक के बारे में बात नहीं किया। कैरेट किस प्रकार से देना, लोगों को मोटिवेट कैसे देना, क्या उनसे, जैसे आपने इवन शेयर होल्डिंग की बात की है, दैट इज वेरी इंप्रेसिव, बिकॉज आज के तारीख में कोई ऐसे बात करते नहीं कि अनलेस इट इज इन्फोसिस और टाटास भी कम करते हैं शेयर होल्डिंग, जो कहते हैं कि अपने एम्प्लॉय से मैं शेयर करूंगा, इट इज वेरी रेयर फीट। सर यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट, जैसे आप कहा था कि यूथ को मैं एक रास्ता दिखाऊंगा, यूथ को सरकार के स्कीम से जोड़ के, सरकार के साथ, जैसे आपने कहा कि एसबीआई को अपने जोड़िए, कुछ बैंक्स को जोड़नी है, यूथ को मैं मोटिवेट करके अपने बिजनेस की तरफ ड्रॉ करूंगा, यूथ को दिशा दिखाऊंगा, यूथ को रास्ता दिखाऊंगा। थोड़ा उस पर जरा प्लीज, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यू गॉट मैनेजमेंट, यू गॉट स्पिरिचुअलिटी, बट द यूथ शुड नो हाउ टू इंक्रीज हिज बैंक बैलेंस। काम, स्किल्ड लेबर का किस प्रकार से काम करे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहता है कि स्किल्ड लेबर, आपको स्किल बचपन से सीखना चाहिए, एजुकेशन जरूरी है, बट स्किल्ड लेबर इज एसेंशियल। सर ये स्किल की तरफ आप बात करें, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लीज पूरा पूरा डिस्क्राइब कीजिए इस चीज को। अभी तक क्या था कि इंडिया की बात करता हूँ कि ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद में फिर कोई मार्गदर्शन देने वाला जॉब ढूंढो या वॉटेवर। अभी स्किल्ड जो लेबर की बात की जा रही है, दैट इज वोकेशनल। वोकेशन जैसे फार्मिस्ट है, वो भी उसको पता है कि मुझे दवाइयों के आगे बढ़ना है, और ये वोकेशनल चीज़ जो है वही, जैसे अभी सिंगिंग है या जो भी चीज़ें हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है वगैरह, वो सब वोकेशनल चीज़ें हैं। तो ये जो मुद्रा लोन जो है, स्किल्ड आप प्रोजेक्ट लेके जाते हो, तो गवर्नमेंट ने सब कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पर लोगों को पता नहीं है कि उसको कैसे अवेल करना है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ प्यासा है। अभी हमने दवा बॉक्स में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने क्या किया कि अपने जो बच्चे हाईली एजुकेटेड है, हम उनकी इंटरव्यू कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये बिज़नेस भी संभाल पाएगा या मेंटली प्रिपेयर्ड है, उनको हम फिर मुद्रा लोन के लिए पुटअप कर रहे हैं, ताकि वो मुद्रा लोन जैसे ही उनको मिलता है अपना प्रोजेक्ट सपोर्ट के लिए डाल रहे हैं। फैंटास्टिक। तो उनको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी काबिलियत पे उनको गवर्नमेंट लोन देती है और हम उनको फ्रेंचाइजी देते हैं, ताकि वो, और फ्रेंचाइजी में इतना लुक्रेटिव हमारा जो मॉडल है, तो उसको इजीली लोन भी मिल जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में दम है। बिल्कुल, प्रोजेक्ट अच्छा हो, बंदा जेन्युइन हो, और जो उसकी केवाईसी वगैरह जो भी उचित है, तो गवर्नमेंट पक्का हेल्प करती है आपको। इस तरीके से अगर मैं बोलता हूँ, बहुत हज़ारों लाखों की बात नहीं, अगर मैं 10 बच्चों की भी लाइफ बनाता हूँ, मुझे लगेगा मैंने लाइफ में कोई अचीव किया प्रैक्टिकली। बातें करने से कोई मतलब नहीं है। अगर हर महीने हम 10 बच्चों की भी मतलब उनको मार्गदर्शन दे के लाइफ बनाते हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी। सर वी कम टू योर बिजनेस नाउ आपके बिजनेस एग्जैक्टली हाउ डू यू डिफाइन टू द यूथ? आपने कहा यू आर इनवाइटिंग द यूथ टुवर्ड्स योर बिजनेस, यू आर गिविंग देम आइडियाज, यू आर गिविंग देम हाउ यू कैन अचीव। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की उनकी बात कर रहे हो, उनके बिजनेस आइडियाज बात दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए बात करो। हाउ डू यू मर्ज दैट विद योर बिजनेस सर? आपका बिजनेस है क्या, आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। एंड व्हाट इज द टारगेट इन कमिंग ईयर्स, 1 साल, 5 साल, 10 साल में, वेयर डू यू सी योरसेल्फ? See now, right now, as I said, दवा बॉक्स टू जेनेरिक मेडिसिन, बिकॉज आज 2 साल से हम देख रहे हैं कि लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। आज घर में 10,000 का राशन आ रहा है, तो उसकी 10-20 हज़ार की दवाई आ रही है। तो वी आर हेल्पिंग दी मासेस इन कटिंग डाउन दी कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और फिर इसमें हम युवा को जोड़ रहे हैं, जिससे उनको अपॉर्चुनिटी मिले। और फ्यूचर में हम ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स कम से कम 5-1 हज़ार फ्रेंचाइजी, उतने लोगों को जॉब्स मिलेगी। और आगे नेक्स्ट मंथ आई एम लॉन्चिंग वन एजुकेशनल पोर्टल वेयर आई एम ऑल्सो वाइस चांसलर ऑफ एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। वंडरफुल। सो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें कि अपने फिल्म इंडस्ट्री में कई जो स्टार्स हैं, उनके वोकेशनल कोर्सेज हम ला रहे हैं। हाँ। और हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल सॉफ्टवेयर है, उसमें 5 लाख बच्चे एक साथ एक टाइम पे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग उससे क्या होगा, बच्चों को
और एक ज़्यादा पैसे नहीं हम चार्ज कर रहे, $200-300 चार्ज कर रहे हैं। Okay. उससे उसको क्या होगा, कल उसको वीज़ा भी मिलेगा इजीली, उसके जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, क्योंकि इंडियंस आर दी बेस्ट ब्रेन्स इन दी वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिल गेट्स ने बोला है। Okay. और उसके बाद लोगों ने इसको सीरियस लिया Yes. है। इसके पहले तो हम इंडियंस को पता नहीं क्या क्या कहते थे, बिकॉज आप जब ट्रैवल करते थे बाहर फोटो में दिखती थी ऊँट की, सांप की, पर अब जो है दे शो एज IT हेड और वट एवर। आज नासा चले जाओ, इंडियंस भरपूर हैं, बिल्कुल। डॉक्टर्स ले लो, अमेरिका में मेरे ख्याल से 80% डॉक्टर्स हैं। सो अभी इंडियंस को बहुत, और मोदी जी जब से आए हैं, मोदी जी की वजह से इंडियंस का मतलब एक रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ा है। और पर चक्कर क्या होता है कि इंडियन अपने जो यूथ है, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से ग्लोबली नहीं जा पाते। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में, सर्टिफिकेशन में, ये डिप्लोमाज उनको हेल्प करेंगे यूथ को। Wonderful. Wonderful, sir. We'll come to the last part of the program where you are going to आपके organization के mission and merging that with the mission of the youth. Youth के लिए मैसेज, जब हम लोग ने मोदी जी से पूछे थे when he was Chief Minister of Gujarat कि what is your message for the youth? he said कि मैं एक छोटा सा दीप बनना चाहता हूँ जो नौजवानों को रास्ता दिखाए। जब हम लोग ने करण सिंह से पूछा, he was a very senior Congress leader, now he's no more, उन्होंने कहा merging human consciousness with plans of divine evolution. You need to cooperate with the existence. That's all spiritual. But मैंने आपसे जो इंटरव्यू कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा दिख रहा है। जैसे आप सचमुच लोगों को बोल रहे हो कि आप पैसे कैसे कमाओगे। Money. So what? You know, there are three things in life: money, fame, and hard work. तो किसको आप अहमियत देते हो और यूथ को कैसे मोटिवेट आपको गाइड करो? लास्ट मैसेज, द मैसेज टू द यूथ वेयर वर्क इज कंसर्न। सी नाउ 30 years बैक मैं पहाड़ों में किधर बैठा था। अच्छा। तो हम कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की वेट कर रहे थे। ओके। तो 3 दिन के बाद तो हम इतना मतलब ये हो गए कि क्या करें यार, ना टीवी ना लाइट ना कुछ भी। तो एक मेरा जो आर्किटेक्ट था, ही वॉज 80 years old, मिस्टर मुखर्जी। ओके। उन्होंने एक रेडियो निकाला, कुछ घुमाया, कुछ रेडियो कैच किया। मैं बोला पता नहीं क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि सब कुछ अपने आसपास में है, आपको यंत्र निकालना है और वो चीज़ कैच करनी है। ओके। आज देखो ऐसा टाइम आ गया है कि आप कमरे में बैठे बैठे आप मोबाइल ले लो। आज कमरे में बैठे बैठे आप पूरी दुनिया अपने कनेक्टेड कर लिए। सो यूथ को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ हियर इन 5 किलोमीटर्स, 4-5 किलोमीटर के दायरे में ही सब कुछ है। आपको थोड़ा सा ध्यान करना है और वर्क हार्ड से ज़्यादा वर्क स्मार्ट की ज़रूरत है। आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रोटरी है, आई एम अ रोटेरियन फ्रॉम लास्ट 31 years नाउ। रोटरी इज़ नंबर 1 इन दी वर्ल्ड। रोटरी के कोई भी क्लब में आप जाओगे, वो आपको मार्गदर्शन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो इसी में खुश हैं कि उन्होंने किसी बंदे थोड़ा ब्रीफ डिस्क्राइब कीजिए द वर्क दैट यू हैव डन एज अ रोटेरियन आल्सो, इट विल हेल्प। आपने अगर डिस्क्राइब करना चाहते हो तो। सो अभी ये जो मैं बता रहा हूँ कि रोटरी जो है ये हर जगह 200 कंट्री में है। आप रोटरी के वेबसाइट में जा सकते हो, वहाँ पे जाके आपको मतलब कि वोकेशन में और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में बहुत सारी, और गवर्नमेंट के वेबसाइट में भी सब कुछ अवेलेबल है। खाली हमें थोड़ा ध्यान करना है और घर से निकलना है और एफर्ट्स करने हैं। हर युवा तो सोचता है कि पेरेंट ही उसको ला के लड्डू देंगे मुंह में, वो गलत है। बड़ा भाई देगा, चाचू देगा, मामा देगा। सो कहने का मेरा मतलब है कि उस यूथ ने निकलना है थोड़ा। आज बच्चे जो हैं आज इतने स्मार्ट हैं कि आज दे आर वेरी स्मार्टर देन अस। हमारे गुरु हैं वो। अब मेरा फ़ोन अटकता है तो मेरा बेटा 2 मिनट में करके निकालता है, मुझसे नहीं होता। सो कहने का मतलब है दे हैव टू टेक हेल्प ऑफ सम गुड ऑर्गेनाइजेशन। They are very smart, they are capable, they have to take help of some good institute. That's it from Pradeep Nambiar Foundation. Now, one of the greatest things that we took the cash from the advising the youth को उनसे practical जो solutions दिया है। उन्होंने कहा कि you have to earn money. I am showing you the way to earn money. You need to coordinate with the existing government policies and improve your private entrepreneurship. आपने रास्ता दिखाया, आपने लोगों को देखा कि ये आप कर सकते हो। स्पिरिचुअल एडवाइस कम दिए और लोगों को प्रैक्टिकल एडवाइस जो यूथ को आपने दिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने जो कहा, you need to work hard, but you need to work smart too. And he's given more emphasis to working smart. Thank you, Dr. Anand. Thank you so much. It's been a pleasure talking to you. It's a wonderful interview. Practical aspects of nature for the youth. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now.